नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी एजुकेशन फॉर यू में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का सॉल्यूशन देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। भारतीय वन 9th क्लास का बुक है, चैप्टर 1 प्रश्नावली 1 का ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन से हम देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम ये जान लेते हैं किसी का बीच का संख्या किस तरह से निकालते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर 4 है और 6 है। 4 और 6 इस दोनों का बीच कौन सा संख्या होती है? तो 5 होती है नहीं? हाँ, तो इसको निकालते किस तरह से है ये देखेंगे। 4 6 इस दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं तो इसका बीच वाला जो संख्या निकल जाता है। मतलब दो संख्याओं का बीच का अगर हमको संख्या निकालना रहे तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 10/2 बराबर 5 आया ना। हाँ, तो एक तरह से तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न में है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो इससे आसान विधि हम आपको बताएंगे। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन में इस तरह का हम बात करेंगे, लेकिन 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या देखिए इसको और दूसरा नियम से किस तरह से बना सकते हैं ये बता रहे हैं। तो चलिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या कह रहा है ना। हाँ, 5 परिमेय संख्या कह रहा है तो हमको क्या करना है? 5 कह रहा है तो इसमें भी 6 से गुना करेंगे, इसमें भी 6 से गुना करेंगे। अगर 4 कहता तो इसमें भी 5 से गुना करते हैं, इसमें भी 5 से गुना करते हैं। चलिए करते हैं गुना। 1 गुना 6, 6 से नहीं बोले? हाँ, तो ये 6 हो जाएगा ना। 6 से तो नीचे में भी करना होगा ना। हाँ, करना होगा। और यहाँ पर 2 है ना, तो इसमें भी 6 से गुना करते हैं। जब ऊपर में किए तो फिर नीचे में करना होगा ना, नहीं तो 12 हो जाएगा। 12/6, तो ये 6 कट गया तो इसका कोई मान नहीं हुआ। ऊपर में किए नीचे से में किए। चलिए गुना करते हैं। 1 गुना 6, 6 हुआ कि नहीं? बटे 6। हाँ, इस दोनों को भी गुना करते हैं। 6 दूना 12, 12/6। अब तो हमको पता है कि बीच वाला कैसे लिखते हैं। ये दोनों का आधार बराबर है क्या? ये सिर्फ अंतर है ना। हाँ, तो बोल रहा है 5 परिमेय संख्या, तो इसके बीच में हम 5 को लिख देंगे। तो 7/6 होगा क्या? 8/6 होगा, 9/6 होगा, 10/6 होगा और 11/6 होगा। ये सारा संख्या इस सबका बीच में लिखे ना। हाँ, अब जो कटता है उसको काट दीजिए। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 दूना 10। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक 7/6 आया, 4/3 आया, 3/2 आया, 5/3 आया और 11/6 आया। ये सारा पांचों आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 में। देखिए क्या कह रहा है। 1/3 और 1/2 के बीच ए 1 परिमेय संख्या और बी 2 परिमेय संख्या निकालें। मतलब इस दोनों के बीच 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पहला परिमेय संख्या निकालते हैं। क्या पहला हम क्या बताए थे निकालने का नियम? किस दोनों के जोड़ के बटे 2 से भाग दे देंगे। इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। चलिए 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2, वही न हुआ। मतलब भाग दिए क्या? गुना। ये ऊपर में जाएगा तो भागे न होगा। हाँ, तो चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर गुना किए तो क्या होगा? इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा क्या? 3 से भागा देंगे 6 में 2, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा। चलिए प्लस 3 होगा, बराबर कितना होगा? 5/6। 5/6 में 1/2 से गुना करेंगे ना। यहाँ देखिए गुना दिया हुआ है, 1/2 से गुना करेंगे तो 5/12। ये हुआ न। तो क्या हो गया? पहला परिमेय संख्या। पहला न, ए नंबर कह रहा था 1 परिमेय संख्या, बी नंबर 2 परिमेय संख्या। 1 परिमेय संख्या तो ये हो गया। अब दूसरा निकालना है। कौन सा निकालना है? दूसरा बी नंबर है। दूसरा बी नंबर 2 परिमेय संख्या बोल रहा है। दूसरा कैसे निकालेंगे? यह तो 1/3 और 5/12 के बीच हम निकाल देंगे, या तो 1/2 और 5/12 के बीच में निकाल देंगे। हमको किसी के बीच का निकाल देंगे, दूसरा चल आएगा। चलिए निकालते हैं 1/3 और 5/12 के बीच में।
1/3 प्लस 5/12, दोनों में 1/2 से गुना कर देते हैं। चलिए लघुत्तम लीजिए, इस दोनों का लघुत्तम यहाँ पर हम ले लेते हैं। 3 और 12 का लघुत्तम क्या होगा? 1 और 4, 4 12 होगा। 12 यहाँ पर दे देते हैं। 3 से भागा देंगे 12 में तो 4 होगा। 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा, प्लस 12 भागा 1 करेंगे तो 12 भागा 12 करेंगे तो 1 होगा, और 1 गुना 5 करेंगे तो 5 होगा। चलिए यहाँ पर 1/2 दे देते हैं इंटू में। चलिए 1/2 इंटू, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 9/12 होगा क्या? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। चलिए गुना भी कर देते हैं, इस दोनों को गुना कीजिए, तब 9/24 होगा क्या? इसको काटना है तो काट दीजिए, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। भागा देखिए उतना ही आता है, आपको तो मालूम होगा। चलिए काट देते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। 3 और 8 मतलब 3/8। पहला परिमेय संख्या ये आ गया 1/3 और 1/2 के बीच में, और दूसरा परिमेय संख्या ये आ गया 3/8, 1/3 और 1/2 के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से, समझ रहे हैं ना? आप किसी भी विधि से बना सकते हैं इसको। हमने 2 विधि, एक ऊपर में बताया था, एक इसमें बताया था। हाँ चलिए, हाँ लेकिन ऊपर वाला एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऊपर में जो 4 नंबर प्रश्न था, ये नियम कब लागू होगा? जब इसका आधार बराबर हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा। ऊपर वाला नहीं, नीचे का हर दोनों का समान है ना, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तब ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1/2 और 3/2, यही है ना? इस दोनों के बीच में 3 गो परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो अभी हम 2 नियम बताएं, आप दोनों नियम में से किसी नियम से बना सकते हैं, आपका मर्जी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम तीसरा नियम से बनाएं, तो मेरे पास तीसरा नियम भी है। चलिए हम तीसरा नियम से इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले 1/2 है और 3/2 है, तो हम 1/2 को a मान लेंगे, a बराबर 1/2, और b को हम 3/2 मान लेंगे, b बराबर 3/2। समझ गए? a को क्या माने? 1/2, b को क्या माने? 3/2। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो a हो गया, b हो गया, d बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो होता है b बटे इसमें से इसमें घटा देते हैं, 3 - 1 मतलब दोनों अंश को घटा देते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इसको घटा देते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। चलिए अगला थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो b बराबर कितना है? 3/2, b की जगह हम 3/2 रखेंगे। a बराबर कितना है? 1/2, तो a की जगह हम 1/2 रखेंगे। चलिए यहाँ पर करते हैं, b बराबर 3/2 है, घटा 1/2 है, और बटे में इस दोनों को घटाएंगे तो 2 होगा क्या? इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। कितना होगा? 2, और 3 घटा 1, अब बटे नीचे 2 था तो 2 दे दिए। चलिए इस दोनों को घटाइए, कितना होगा? इस दोनों को घटाने के बाद 2/2 होगा, अब बटे इस दोनों को घटाने के बाद 2/2 होगा, और बटे में 2 होगा कि नहीं? 2/2 होगा, हाँ होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले एक बात आपको बता देते हैं। ये दोनों को हम जोड़ते हैं, अंश वाला को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ की हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फार्मूला गलत लिखा गया था, इसको हम 4 कर देते हैं। होगा 4 क्या? हाँ। अब ई 1 कट गया, या तो ऐसे भी गुना करते हैं तो कितना होगा? 4 दूना 8 मतलब 2/8 होगा। 2/8 को अगर हम काटते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2/8, इसको हम काटते हैं तो 1/4 होगा कि नहीं? 1/4 किसका मान आ गया? डी का आ गया। 1/4 किसका मान आ गया? तो डी का आ गया। अब आगे इसका प्रोसेस है, पहला मतलब ए में डी को जोड़ देंगे। पहला क्या होगा? पहला कितना बोल रहा है? 3 परिमेय संख्या ना, क्वेश्चन में 3 परिमेय संख्या है, तो पहला क्या होगा? a + d, इस पे हम बैठा देंगे। दूसरा क्या होगा? दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा होगा बाबू a + 2d। हाँ, तो तीसरा आप तो जान ही गए होंगे, तीसरा क्या होगा? a + 3d। समझ गए?
हाँ तो चलिए जल्दी जल्दी बैठा के हम 3 को परिमेय संख्या निकाल लेते हैं दोनों के बीच वाला। चलिए पहला क्या होता है, a प्लस डी। ए का मान हमको 1/2 पहले से दिया हुआ था, 1/2 लिख दिए। डी का मान मेरे पास आया था 1/4, आया था ना 1/4। तो चलिए डी की जगह 1/4 हम रखते हैं। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 2 से भागा इसमें देंगे तो 2 होगा। 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, प्लस 1 करेंगे 3/4। ये आ गया पहला। चलिए दूसरा को भी हम देख लेते हैं। ए कितना बाबू दिया हुआ है, 1/2। ए कितना है, 1/2। आप यहाँ से देख सकते हैं 1/2। चलिए प्लस 2। डी कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, 1/4। यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का दे देते हैं। इसको काट भी सकते हैं, 2 और 2 ऐसे कटा क्या, तो 1/2 जोड़ 1/2 हुआ। चलिए इस दोनों का एलसीएम लीजिए तो 2 होगा। 1 प्लस 1 बराबर 2/2 इज इक्वल टू 1 हुआ। 1 कितना आया, 3/4, जो कि 1/2 और 3/2 के बीच में है। 1 कितना आया, 1, जो कि 1/2 और 3/2 के बीच में है। चलिए आगे तीसरा का हम निकाल लेते हैं। तीसरा क्या है, ए प्लस 3d। ए कितना आया था मेरा, ए आया था 1/2 जोड़ 3 इंटू डी। डी कितना था, 1/4। तो 1 कदम और इस आगे बढ़ते हैं तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, और बट्टे में 4 है तो 4 होगा। चलिए इस दोनों का एलसीएम लीजिए तो 4 होगा। ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा भारी हिसाब नहीं है, बस भिन्न का जोड़ है। चलिए 2 से भागा दीजिएगा 4 में तो 2 होगा, और 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 होगा, प्लस 3 होगा। तो 5/4। ये कौन आ गया, तीसरा। चलिए निकल गया, पहला ये था, दूसरा 1, तीसरा 5/4 निकल गया। चलिए आगे चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन किधर है बाबू, हाँ 7वां नंबर क्वेश्चन इधर है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। के गो, 3 गो। जैसे हम शुरू में बताए थे उसी तरह से इसको हम बनाते हैं। शुरू में कैसे बताए थे, तो दोनों का एलसीएम लेके 2 से भागा दिए थे, यही किए थे ना। चलिए इसको भी निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं। पहला लिख देना जरूरी है कि कौन सा निकाल रहा है परिमेय संख्या तुम, तो हम पहला निकाल रहे हैं। -1/5 जोड़ -2/5। इस दोनों में 2 से क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। चलिए इस दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा, 5 होगा क्या, 5 और -1 -2 इस तरह से होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 1/2 इंटू -3/5। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो -3 होगा। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 10। ये पहला चलाया। चलिए हम दूसरा निकाल के भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से दूसरा लिख देते हैं, फिर तीसरा भी हम आपको निकालेंगे। दूसरा निकालना है तो हम क्या बताए थे, दूसरा 1/5 या तो 3/10, ये दोनों के बीच से निकाल लेंगे। यह तो -2/5 या -3/10, ये दोनों के बीच का निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम इस दोनों के बीच का निकालते हैं, फिर इस दोनों का बीच तीसरा में हम निकालेंगे। तो पहले -1/5 और -3/10 का बीच का हम निकालते हैं। -1/5 जोड़ -3/10, इस दोनों का बीच का निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। इस दोनों का एलसीएम 10 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, -2 और यहाँ पर -3 इतना होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे 1/2 गुना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो -5/10। जो कटता है उसको काट दीजिए, नहीं जो नहीं कटता है उसको छोड़ दीजिए। ये कट रहा है तो इसको हम काट ही देते हैं। तो 1/2 ये माइनस में होगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो -1/4। चलिए ये दूसरा आ गया। अब हम तीसरा भी निकाल ही लेते हैं, यहाँ पे तीसरा निकाल लेते हैं। चलिए तीसरा कैसे निकालेंगे, ये तो हम इसके बीच में ले लेंगे, या तो जो अब आया इसके बीच में, इसके बीच में, किसी का बीच में निकाल सकते हैं हम। तो ये जो परिमेय संख्या है इसका आंसर बुक में एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने मन से ना है, हो सकता है ये लिया हुआ बीच में, हम ये बीच में ले रहे हैं, तो इस तरह का बात आता है। इसलिए इसका जो परिमेय संख्या है इसका एग्जैक्ट आंसर बुक में नहीं दिया हुआ रहेगा, इसके लिए मत घबराइएगा, प्रोसेस सही है, बस इतना समझ लीजिए। तो चलिए तीसरा निकालना है। तीसरा हम किसके बीच में निकालें, आप ही बता दीजिए। चलिए हम इसके बीच में निकाल लेते हैं क्या तीसरा, हाँ तो -2/5
और जोड़ -1/4, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 20 होगा। तब यहाँ पर कितना होगा, -8 + 5, यही होगा ना, माइनस में 5। हाँ, इसको घेर दीजिए इस तरह से। लेकिन 1/2 देना आप भूल गए, यहाँ पे 1/2 यहाँ पर हम दे देते हैं। चलिए हो गया। चलिए 1/2 है तो 1/2, इस दोनों को जोड़ दीजिए, ई भी घटाओ में ई भी घटाओ में, तो 8 5 13, तो गुना 13/20 होगा। लेकिन माइनस में ना, तो माइनस में दे दिए। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो -13, अब बटे दोनों को गुना कीजिएगा तो 40। पहला कितना आया, -3/10, दूसरा -1/4, तीसरा कितना आया बाबू, तीसरा आया -13/40। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। सेम टू सेम 7 नंबर जैसा हम बनाएंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन है। सेम टू सेम जिस तरह से बनाए हम 7 नंबर, उसी तरह से हम बनाएंगे 8 नंबर। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में क्या है, 1 नंबर पहला हम निकाल देते हैं, -1/2, तो -1/2 और जोड़ 1, और 2 से बोले थे सब में भागा देने, दे देते हैं 2 से भागा। इस दोनों का लघुत्तम, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, लघुत्तम दोनों का 2 आएगा, -1 + 2, इस तरह से होगा। 1/2 यहाँ देना नहीं भूलना है। 1/2 गुना, इस दोनों को घटाएंगे तो 1/2 होगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 1/4। ये चलाया पहला। चलिए दूसरा हम निकालते हैं। दूसरा किस तरह से निकालेंगे, ये तो आप इसके बीच में ले लीजिए, इसके बीच में ले लीजिए, किसी का बीच में ले लीजिए, आप आंसर आ जाएगा। तो चलिए 1 प्लस इसके और इसके बीच में ले रहे हैं 1/4 और 1/2, 2 से भागा देना नहीं भूलना है, यही मेन पॉइंट है। /4 है, 4 लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4। ये हल्का हिसाब है इसलिए इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा है, बस भिन्न का जोड़ है, सिर्फ भिन्न का जोड़ आप बनाते जाइएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 5 होगा, /4 होगा, गुना कीजिएगा तो 5/8 ही। दूसरा हो गया। चलिए तीसरा जल्दी से निकाल के इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। तीसरा 5/8 और -1/2 को लेते हैं। क्या आप किसी को भी ले सकते हैं। चलिए -1/2 प्लस 5/8, ये दोनों के बीच का ले लिए। 1/2 से 2 से भाग देना एकदम नहीं भूलना है, 2 से भाग देना एकदम नहीं भूलना है। तो चलिए -4 होगा प्लस 5 होगा। चलिए 1/2, इस दोनों को घटाइएगा तो गुना 1/8। चलिए 1/16, पहला आया 1/4, दूसरा 5/8, तीसरा 1/16 आया ना। हाँ तो चलिए इस चैप्टर मतलब पहला जो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं, इस चैप्टर का प्रश्नावली 1 का ए यहाँ पर पार्ट 2 में समाप्त हुआ। ये पार्ट 2 वीडियो का था। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए जाके, मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है ऑलरेडी पहले से, और ये पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 2 ये वीडियो है। तो पार्ट 2 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक देखा। 4 से था या 5 से, 4 से था, 4 से हम 8 तक देखे। तो ये सब भिन्न का जोड़ था, इसलिए उतना डिटेल्स में नहीं गए। और क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम ऑलरेडी पहले पार्ट 1 में डाल चुके हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th का इम्पोर्टेंट जैसे साइंस, संस्कृत, हिंदी और हिस्ट्री, आर्ट्स का जो पेपर होता है उसका भी VVI क्वेश्चन डाला जाएगा। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और सब वीडियो जितना भी वीडियो होता है उसको लाइक कर दीजिए। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। और क्लास 12th का NCERT फुल्ली रिवीजन के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क किया जाएगा और आपको सरल सहज भाषा में बताया जाएगा। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।